हस्ब मामूल हम अपने सबक का आगाज़ तजवीद के सबक से करेंगे। तजवीद के सबक में हमने शुरू किया हुआ है तफ़हीम और तरकीक का बयान। कल के सबक में हमने पढ़े थे हुरूफ तफ़हीम। हुरूफ तफ़हीम वो होते हैं जिनको मोटा पढ़ा जाए। वेरी गुड। हुरूफ तफ़हीम वो होते हैं जिनको मोटा पढ़ा जाए करके पढ़ा जाता है। तरीका ये है कि मुंह भर के पढ़ा जाता है। हमने पढ़े थे हुरूफ तफ़हीम 7 हैं, वो हुरूफ जिनको हमेशा मोटा और पुर पढ़ा जाता है। वो कौन कौन से हैं? खा, सौद, दाद, गैन, क़ाफ, वाह। अब याद रखें जहां पर भी ये हुरूफ तफ़हीम आएंगे इनको मुफ़ख़म पढ़ना है, मोटा और पुर पढ़ना है। इन पर ज़बर हो, ज़ेर हो, पेश हो, जज़म हो, शद हो, नो मैटर वट एवर दीज वर्ड्स आर, आपने हमेशा इनको मुफ़ख़म पढ़ना है, मोटा पढ़ना है। बोल्ड लेटर हैं, मुंह भर के पढ़ना है। ठीक है? खा, सौद, दाद, गैन, ता, क़ाफ, वाह। उसके बाद हमने पढ़ा था वो हुरूफ जो कभी मुफ़ख़म पढ़े जाते हैं, कभी मुरक्कक। अलिफ के बारे में, अलिफ के बारे में हमने पढ़ा था ये कब मुफ़ख़म पढ़ा जाता है? जब इससे पहले ज़बर हो। ये अलिफ मद्दा की बात है। अलिफ हालिया हरकत, उससे पहले हुरूफ तफ़हीम में से कोई हरफ हो तो इसको कहते हैं, यहाँ पे कहेंगे कि अलिफ को भी हमने मुफ़ख़म पढ़ना है। क़ाला, सौद, दाद। तो ये है हम हुरूफ तफ़हीम को, हुरूफ तफ़हीम जब आते हैं अलिफ मद्दा पर तो अलिफ मद्दा को भी मुफ़ख़म कर देते हैं। तो मुफ़ख़म पढ़ते हैं, अलिफ को भी मुंह भर के पढ़ते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था लाम। लाम जब लफ्ज़े अल्लाह में हो, इसमें तो उस वक़्त इसको लाम को मुफ़ख़म पढ़ा जाता है जब इससे पहले ज़बर हो और इससे पहले पेश हो। तो लफ्ज़े अल्लाह के लाम को मुफ़ख़म पढ़ा जाता है, मुंह भर के पढ़ा जाता है। कल की मिसालों में हमने देखा था अल्लाहुम्मा, अल्लाहुम्मा, तो हम मुफ़ख़म पढ़ते हैं, मुंह भर के पढ़ते हैं। अगर इससे पहले ज़ेर हो तो बारीक, कुलिल्लाहुम्मा, लिल्लाहि, बिस्मिल्लाहि। तो अगर लफ्ज़े अल्लाह से पहले ज़ेर हो मुरक्कक यानी बारीक पढ़ते हैं। अगर इससे पहले पेश हो तो फिर हम इसको पढ़ते हैं, इससे पहले पेश हो तो मुफ़ख़म, इससे पहले ज़बर हो तो मुफ़ख़म। अच्छा, हमने पढ़े थे हुरूफ तफ़हीम। हुरूफ तफ़हीम को हुरूफ मुस्तालिया भी कहते हैं क्योंकि इनको पढ़ते वक्त आवाज़ भी बुलंद होती है। अब आपने इस चीज़ को देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपने ना अली अब्दुर्रहमान अल हुज़ैफ़ी साहब की तिलावत सुननी है और आपने देखना है जब वो हुरूफ तफ़हीम पढ़ेंगे, कोई भी हरफ तफ़हीम पढ़ेंगे, क्या उसको वो मुफ़ख़म पढ़ते हैं या नहीं, और दूसरा आपने देखना है उसको मुस्तालिया पढ़ते हैं कि नहीं। बहुत प्रैक्टिस की बात है। इसकी सिफत हुरूफ तफ़हीम को मुस्तालिया बुलंद आवाज़ से पढ़ते हैं। तो बिल्कुल आप देखिए कैसे हुरूफ तफ़हीम आएंगे, एक एक हरफ तफ़हीम होगा उसको वो वाज़े करके पढ़ेंगे। तो हुरूफ तफ़हीम का दूसरा नाम हुरूफ मुस्तालिया भी है, वो हुरूफ जिनको बुलंद पढ़ा जाता है, बुलंदी से पढ़ा जाता है। हुरूफ तफ़हीम मुफ़ख़म, इनका दूसरा नाम हुरूफ मुस्तालिया भी है। कल हमने इसकी कुछ प्रैक्टिस की थी। आज हम एक दरमियान में कलिमा रह गया था हमारा रा। आज हम इंशाल्लाह रा के बारे में भी पढ़ेंगे। तो रा के कवायद मैंने सामने लिखे हैं। रा को मुफ़ख़म भी पढ़ा जाता है, मुरक्कक भी पढ़ा जाता है। अगर हमें ये पता चल जाए कि रा को मुफ़ख़म कब पढ़ेंगे तो फिर मुरक्कक को पढ़ने की हमें ज़रूरत बाकी नहीं रहती। मुफ़ख़म का पता चल जाए जहाँ पे मुफ़ख़म पढ़ा जाएगा, अगर उनमें से कोई कायदा है तो ठीक है, अगर वो कायदा नहीं तो फिर मुरक्कक पढ़ा जाएगा, बारीक पढ़ा जाएगा। तो याद रखें रा को कब मुफ़ख़म पढ़ा जाएगा? जब रा पर ज़बर हो तो रा को मुफ़ख़म पढ़ा जाएगा। समझ आ गई बात की? जब रा पर ज़बर हो तो रा को क्या पढ़ेंगे? मुफ़ख़म पढ़ेंगे, यानी मोटा और पुर पढ़ेंगे। जब रा पर ज़बर हो, सामने मिसाल लिखी है रजुलुन, रजुलुन, रा को मुफ़ख़म, रजुलुन, राजुलुन, राजुलुन। मुफ़ख़म का मतलब होता है मुंह भर के पढ़ना, राजुलुन, राजुलुन। रा को पढ़ते हैं ना तो इसमें थोड़ी सी ना तकरीर भी आती है, ऐसे तो वो बहुत ज्यादा ना हो लेकिन थोड़ी सी फिर भी होती है। राजुलुन, राजुलुन, मुफ़ख़म भी और तकरीर भी। उसके बाद रा पर जब ज़बर हो
तब इसको क्या पढ़ते हैं? मुफखम। लेकिन अगर आप देखें कि रा पर तो साकिन है, इस पर जबर जेर पेश नहीं, रा साकिन, फिर उससे पहले वाले हरफ को देख लेते हैं। अगर उससे पहले वाले हरफ पर जबर हो तो फिर भी इसको मुफखम पढ़ते हैं। जैसे सामने मिसाल लिखी है अरसला, 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 अरसला। हाँ, तो रा मुफखम जब उस पर जबर हो, अगर वो साकिन हो तो फिर हमने क्या देखना है? उससे पहले वाले हरफ पर जबर। समझ आ रही है बात की? मुश्किल तो नहीं बात? समझ आ गई बात की? जी जी। अगर वो हरफ साकिन है तो उससे पहले वाले हरफ को देख लेना। अब आगे देखें, अगर वो हरफ साकिन है, आपने उससे पहले देखा वो भी साकिन है, तो फिर उससे भी पीछे देखेंगे। ठीक है? जैसे वल फज्र, अगर इस पे वक्फ करते हैं ना तो वैसे है वल फज्री, लेकिन अगर वक्फ करते हैं तो रा को साकिन करेंगे। तो उससे रा को साकिन किया, उससे पहला हरफ देखा, उस पर भी जबर, वो भी साकिन, उससे पहला हरफ देखेंगे फिर तो फा पर जबर है। मिसाल सामने लिखी है वल फज्र, वल फज्र। अब इसकी जो रा है उसको फज्र मुफखम मोटा, वल फज्र। ठीक है? उसके बाद देखेंगे, सबसे पहले क्या है कि जब रा पर जबर हो, अगर रा साकिन हो तो फिर क्या देखेंगे? उससे पहले जबर हो, उससे पहले वाले हरफ पर जबर हो। अगर उससे पहले वाला हरफ भी साकिन हो तो फिर उससे भी पहले वाले पे जबर। आसान बात है, मुश्किल तो नहीं ना? नहीं। अब आगे सुनिए, अगर रा पर पेश हो ना तो रा फिर भी मुफखम पढ़ी जाती है। ठीक है? रा पर अगर पेश है तो रा फिर भी मुफखम पढ़ेंगे। सही। जैसे रुसुलुन, रुसुलुन, रा, रुसुलुन। ठीक है? रुसुलुन रा पर पेश हो। अच्छा, अगर रा साकिन है तो उससे पीछे हम गए तो उससे पीछे वाले हरफ पर भी पेश है। उससे तो जैसे जबर की तरह था ना, बिल्कुल उसी तरह यहां पे रा साकिन, उससे पीछे वाले हरफ पर पेश, तो फिर भी रा को मुफखम पढ़ेंगे। युरज़क़ून, युरज़क़ून, युरज़क़ून। आपको समझ आ रही है बात की? रा पर जबर, अगर वो साकिन तो उससे पहले देखेंगे, अगर उस पर जबर फिर भी, अगर वो साकिन उससे पहले, साकिन उससे पहले जबर तो मुफखम। रा पर पेश मुफखम, अगर रा साकिन उससे पहले पेश फिर क्या करेंगे? तो रा साकिन उससे पहले देखा वो साकिन उससे पहले पेश होगी फिर भी मुफखम। जैसे वत्तूर, रा, वत्तूर, रा, इसको मुफखम, वत्तूर, तो रा को मुफखम पढ़ेंगे। रा साकिन उससे पहले पेश, उससे पहले ता, वत्तूर। ठीक है? समझ आ गई बात? जब मुश्किल तो नहीं ना? नहीं। अच्छा, इससे अगले वाले को अभी जरा छोड़िए, उससे आगे चलते हैं। रा साकिन उससे पहले अगर जेर हो लेकिन हो पिछले कलिमा में, जेर पिछले कलिमा में हो फिर भी मुफखम पढ़ते हैं। ठीक है जी। उसी कलिमा में ना हो, बल्कि अब देखें जितने आपने कलिमात पढ़े ना, ये सब में रा उसी कलिमा में, वो पेश जबर उसी कलिमा में है। अभी हमने एक मिसाल देखी है कि जेर हो पिछले कलिमा में, अगर जेर उसी कलिमा में होती तो फिर तो कसरा पढ़ना था। अगर पिछले कलिमा में हो रब्बिरजिऊन तो फिर भी रा को मुफखम पढ़ेंगे। अब अगर रा साकिन हो भले उससे पहले जेर हो, अब तो उसके बाद वाला जो कलिमा है उस वो हरूफ तफखीम या हरूफ मुसालिया हो तो फिर भी रा को मुफखम पढ़ते हैं। जैसे फिरक़ा, फिरक़ा मतलब अब हमने देखा रा साकिन उससे पहले, सॉरी रा साकिन उसके बाद, अब देखना है रा साकिन उसके बाद हरूफ तफखीम होगा तो फिर भी हमने रा को मुफखम पढ़ना है। जैसे फिरक़ा, समझा गई बात? रा साकिन उसके बाद हरूफ तफखीम या हरूफ मुसालिया में से हो। हरूफ तफखीम कौन कौन से हैं?
खा स्वाद बीन, बहुत गईन तो काफ ज़ा। हाँ, तो अगर रा साकिन के बाद हरूफ तफहीम या हरूफ मुसालिया हो तो फिर भी मुफखम, ठीक है। रा पर खड़ा जबर हो फिर भी मुफखम, इब्राहिम, ठीक है। अच्छा, अब देखें जो हमने छोड़ के आए थे ना, रा साकिन, इससे पहले कसरा आर्जी हो। कसरा आर्जी वो होता है जहां पे कसरा हो नहीं, आप पढ़ने के लिए खुद कसरा लगाते हैं, उसको कहते हैं कसरा आर्जी। आपको याद होगा कुरान पाक की या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, आगे है इरजिई, इरजिई। तो यहां पर जो रा अलिफ है हमजा, उसके नीचे कोई हरकत नहीं, आप खुद वो हरकत लगाते हैं। तो जब खुद हरकत लगाएं तो फिर उस रा को मुफखम पढ़ा जाता है, इरजिई, ठीक है। और अगर मुरक्कक आप पढ़ेंगे जब रा के नीचे जेर हो, रा साकिन हो और उससे पहले जेर हो, रा साकिन उससे पहले साकिन उससे पहले जेर हो, ठीक है, तो रा को मुरक्कक पढ़ेंगे। लेकिन अगर पिछले कलिमा में हो तो फिर मुफखम, जैसे रब्बिरजिऊन में, वो पिछले कलिमा में है, बा के नीचे जेर है रब्बी, वैसे कायदा ये है कि रा के नीचे जेर होगी तो उसको मुरक्कक पढ़ेंगे, अगर रा साकिन उससे पहले जेर होगी तो मुरक्कक पढ़ेंगे। लेकिन ये नीचे से तीसरा कायदा जो देखें, वहां पे है रा से पहले जेर है, पढ़ना इसे बारीक चाहिए था, लेकिन वो जेर पीछे वाले कलिमा में है, इसलिए इसको हम मोटा पढ़ते हैं। रब्बी। इसी तरह फिरका, रा साकिन उससे पहले है तो जेर, पढ़ना उसूल के मुताबिक मुखफ़्फ़फ़। बारीक मुरक्कक चाहिए था, लेकिन अगर इसके बाद तफहीम हो तो फिर भी इसको मुफखम पढ़ते हैं। जी, कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। एक बार फिर से भाई। जी, शुरू से एक दफा फिर देखें। पहले 6 में तो आपको कोई परेशानी नहीं। जी। अगर अब उनमें एक चीज याद रखें, अगर जबर हो या पेश हो तो ये रा को एक मोटा कायदा याद रखें। अगर रा पर जबर हो या पेश हो तो रा को मुफखम पढ़ेंगे। अगर रा साकिन हो, इससे पहले जबर या पेश हो तो फिर भी मुफखम। अगर रा साकिन, इससे पहले भी साकिन, इससे पहले जबर या पेश हो तो रा को फिर भी मुफखम पढ़ेंगे, ठीक है। ये बात क्लियर है। अब आ जाए, अगर रा साकिन हो, अगर रा के नीचे जेर हो तो मुरक्कक पढ़ेंगे बारीक, ठीक है। अगर रा साकिन हो, इससे पहले जेर हो तो बारीक। रा साकिन, इससे पहले साकिन, इससे पहले जेर हो तो पढ़ेंगे बारीक। इस बात की भी समझ आ गई, ठीक है ना। ये वाला नहीं समझ आया, ये जो अच्छा सुनिए, साकिन और अगर रा पर पेश है तो क्या पढ़ेंगे? फिर तो मुफखम पढ़ेंगे, अगर जबर है तो फिर क्या पढ़ेंगे? मुफखम पढ़ेंगे। अगर जेर हो रा के नीचे तो फिर क्या पढ़ेंगे? फिर उसे बारीक पढ़ेंगे। बारीक पढ़ेंगे। बस ये मेन फार्मूला हमारा ये है कि रा के नीचे जेर होगी तो हमने इसको क्या पढ़ना है? बारीक। बारीक पढ़ना है। अगर रा साकिन हो, उससे पहले वाले हरफ के नीचे जेर हो तो फिर भी बारीक पढ़ना है, ठीक है। ठीक। अगर रा साकिन, उससे पहले साकिन हो, उससे पहले जेर हो, फिर भी बारीक पढ़ना है, यह भी ठीक है। सही। अब ये जो फार्मूला है ना, इसमें एक दो एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन क्या है? वो थोड़ी सी डिफिकल्ट है। ये भी है कि आपको वो ना पढ़ाता, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि आपको नामुकम्मल इल्म दिया जाए, इसलिए मैंने आपके सामने वो एक्सेप्शन डिस्कस की हैं। और वो एक्सेप्शन है आखिर से पहले जो 3 है ना, वो एक्सेप्शन है 1 2 3, इरजिई, रब्बिरजिऊन और फिरका। अब हमने एक जो फार्मूला हमने ये पढ़ा कि रा पर जबर और पेश हो तो मुफखम, रा के नीचे जेर हो तो कसरा, वो मुरक्कक, ठीक है। लेकिन 3 सूरतें ऐसी हैं जब रा से पहले कसरा हो तो इसको फिर भी मुफखम पढ़ते हैं। वो 3 सूरतें कौन सी हैं? उसके बाद अगर हरूफ तफहीम हो, फिरका, और ये जो जेर है वो पिछले कलिमा में हो, जैसे रब्बी ये एक कलिमा है, इरजिऊन दूसरा कलिमा है, तो फिर हम इस रा को मुफखम पढ़ेंगे, हालांकि इसके पीछे जेर है। और तीसरी सूरत है इरजी, ये जो अलिफ के नीचे जेर है हमने हुद लगाई है, इसके बाद फिर इसलिए हम इसको मुफखम पढ़ते हैं। आपको इस बात की समझ आ रही है कि नहीं? अगर इसकी नहीं भी समझ आ रही कोई बात नहीं,
इसको ये कायदे का इस्तेमाल कम है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हम इसमें थोड़ी बहुत प्रैक्टिस में देखेंगे। लेकिन चूंकि ये इब्तिदाई लेवल का कोर्स है, मैंने चाहा आप चूंकि पढ़ रहे होंगे आपके पास ये कवायद मुकम्मल हों। लेकिन याद रखने के लिए हमारे मेन कवायद है ना, इंशाल्लाह इसकी मैं प्रैक्टिस आपको एक और तरह भी करवाऊंगा। ये जो कलिमा है ना, वो किस फिरका आपने याद रखना है कि रा के बाद अगर हुरूफ मुसालिया हो तो उसको मुफखम पढ़ेंगे, रा साकिन के बाद हुरूफ मुसालिया। बाकी जो दो है ना, इनकी मैंने आपको प्रैक्टिस करवानी है वक्फ में। वक्फ किस तरह करते हैं और अलिफ पर हरकत कौन सी लगाते हैं। जैसे अल्लाह दीना है ना, हुदल लिल मुत्तकीन, तो आप वहां पे अल्लाह दीना पढ़ते हैं। आपको कैसे पता है कि हमने अलिफ पर जबर पढ़नी है? तो वो मैं आपको फिर बताऊंगा अभी कि अलिफ पर जबर कब पढ़नी है और जेर कब पढ़नी है। उस वक्त फिर मैं आपको ये कायदे की मजीद तफसील समझा दूंगा। अभी थोड़ी सी आपको मुश्किल लगेगी, आपको ये समझ नहीं आएगी कि ये जो कसरा आर्जी होता है ये क्या होता है। ठीक है, ठीक। जो आप मेन चीज है आपने वो याद रखनी है कि रा पर जबर हो या पेश हो तो क्या पढ़ेंगे? मुखफ़फ़। अगर रा के नीचे जेर हो तो क्या पढ़ेंगे? बारीक पढ़ेंगे। मुरक्कब पढ़ेंगे, बारीक पढ़ेंगे। अगर रा साकिन हो उससे पहले पेश हो तो क्या पढ़ेंगे? मुखफ़फ़ करके पढ़ेंगे, मुफखम पढ़ेंगे, मोटा और पुर पढ़ेंगे, मोटा और पुर कह लें। अगर रा साकिन हो उससे पहले साकिन हो उससे पहले जबर हो तो क्या पढ़ेंगे? मोटा करके पढ़ेंगे। अच्छा, रा साकिन हो उससे पहले भी साकिन हो उससे पहले जेर हो तो क्या पढ़ेंगे? बारीक करके पढ़ेंगे। ठीक है। अगर रा साकिन हो उससे पहले पेश हो तो क्या पढ़ेंगे? मोटा करके पढ़ेंगे। मोटा। और रा के नीचे जेर हो तो क्या पढ़ेंगे? बारीक करके पढ़ेंगे। बारीक। यही है ज्यादा इस्तेमाल। और रा पर खड़ा जबर हो तो क्या पढ़ेंगे? मोटा करके। खड़ा जबर हो तो मोटा करके पढ़ेंगे। बिल्कुल, इस्तेमाल है ज्यादा यही। अब इस उसूल के ना 3 एक्सेप्शंस हैं। अगर आपको वो समझ आती है ठीक है, नहीं तो ना थोड़ा सा माइंड को भी यूज कीजिएगा। ठीक है, और इनको ना कुछ और भी अगर मिसाल में आएंगे ना, जैसे फिरका है कि अच्छा चलिए आप बता दें, रा साकिन उससे पहले है जेर, तो आपने क्या बताया, क्या पढ़ेंगे? बारीक करके। बारीक पढ़ेंगे। अब देखें फिरका में रा साकिन है उससे पहले जेर है तो क्या पढ़ना चाहिए था? बारीक करके। बारीक। लेकिन चूंकि इसके बाद वाला जो हरफ है ना वो हुरूफ तफखीम है, इसलिए इसको मुफखम पढ़ लेते हैं। बाद वाले हरफ की वजह से भी इसको मुफखम पढ़ते हैं। फिर वो जो हमारा बेसिक उसूल था ना, हमने उसकी खिलाफ वर्जी कर दी है। सही। इसी तरह जो रब्बिरजिऊन में ना, रा के पहले जेर है ना, जेर रब्बी के नीचे जेर है, लेकिन इसको फिर अब क्या पढ़ना चाहिए उसूल के मुताबिक? बारीक करके। बारीक करके। लेकिन हमने इस उसूल की खिलाफवर्जी इसलिए की कि ये जो जेर है ये पीछे वाले कलिमा में है, उसके बाद ऊपर है इरजी, तो रा से पहले जेर है अलिफ के नीचे, तो उसूल के मुताबिक क्या पढ़ना चाहिए था? बारीक करके। लेकिन हम बारीक नहीं पढ़ते। अलिफ के नीचे हम जेर इसलिए नहीं पढ़ते इसको बारीक करके कि अलिफ के नीचे जेर नहीं थी, हमने खुद जेर दी है, वो पढ़ने के लिए जेर दे दी है हमने, एक्चुअली इसके नीचे जेर नहीं है। तो ये 3 एक्सेप्शन हैं। अगर आपको याद होती हैं रहती हैं ठीक है, अगर नहीं भी होती, अगर याद रखना चाहें, अगर आपका शौक है ज़ौक है तो देखें, वो बाकी 10 कवायद याद रखना तो वो कोई काम नहीं ना, कि जब उस पर ज़बर हो, जब पेश हो और जब उसके नीचे जेर हो, तो फिर वो नहीं, वो साकिन है तो उससे पहले ये 9 ये और एक खड़ा ज़बर वाला, ये याद रखना तो कोई काम नहीं, ये तो 1 मिनट की बात है। असल अगर आपका शौक है और आप याद रखना चाहते हैं तो फिर इन 3 एक्सेप्शन को भी याद रखें। अगर आपने भाई अब ज़्यादा 90% 95% तो वो ही है अल्फाज, लेकिन जाहिर है ये जो 3 एक्सेप्शंस हैं इनका भी इस्तेमाल तो है, तो अगर आपको शौक है तो फिर वो 3 एक्सेप्शन को भी याद कर लें। अच्छा जी, अब शुरू से देखते हैं। रा पर ज़बर हो या रा पर पेश हो तो क्या पढ़ते हैं? रा को मोटा करके। मोटा करके पढ़ते हैं। अगर रा साकिन हो उससे पहले ज़बर या पेश हो तो क्या पढ़ेंगे? मुखफ़्फ़म। वेरी गुड। अगर रा साकिन उससे पहले भी साकिन उससे पहले ज़बर या पेश हो तो क्या पढ़ेंगे?
तब भी मोटा करके मोटा मुखफ़्फ़म, और पूर करके पढ़ेंगे ना, सारे जरा बोल रहे हैं। अगर रा के नीचे जेर हो तो क्या करेंगे? पतला पतला कर करके बारीक बारीक पढ़ेंगे। पढ़ेंगे। और अगर रा साकिन हो उससे पहले जेर हो तो? मोटा करके बारीक पतला रा साकिन करके उससे पहले जेर हो तो? पतला बारीक। करके पतला पतला सॉरी पतला रा साकिन उससे पहले जेर हो तो क्या पढ़ेंगे? फिर भी पतला करके पढ़ें, बारीक पतला करके पढ़ेंगे। रा पर खड़ा जबर होगा तो फिर क्या करेंगे? मोटा मोटा करके। मोटा करके अब वो 3 एक्सेप्शन है आपके पास याद करने के लिए। अगर आप चाहें तो वो याद कर लें, अच्छी बात है, करनी भी चाहिए। अगर आप नहीं चाहते तो फिर आपकी मर्जी है, लेकिन वो 3 एक्सेप्शन का भी इस्तेमाल है। इनमें जो फ़िरक़ा वाली है वो देखें, वो तो बहुत आसान है कि उसके बाद हुरूफ तफ़ख़ीम हो, आपने सिर्फ ये याद रखना है। एक है जो इरजिई वाली है, उसकी मैं प्रैक्टिस अभी करवा दूंगा। रब्बिरजिऊन सिर्फ एक है जिसको आपको ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत पड़ती है कि ज़ेर पीछे वाली कलिमा में हो तो फिर भी रा को मुफ़ख़म पढ़ते हैं। जी, तजवीद का हमारा सबक यहाँ पर ख़त्म हुआ। इंशाअल्लाह कल के सबक में हम तजवीद की भी और ग्रामर की भी मश्क करेंगे। जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं अभी तक हमने, कि आप भी कल ने याद करके आइएगा। नून साकिन के कवायद और रा के कवायद, हुरूफ तफ़ख़ीम और नून साकिन के कवायद हमने पढ़े हैं। इसम के हाँ नहीं, तजवीद की बात कर रहा हूँ। और हरूफ मद्दा, नज़ायरे हरूफ मद्दा और हरूफ लीन, सिर्फ देखें कितनी चीज़ें पढ़ी हैं। हरूफ मद्दा, नज़ायरे हरूफ मद्दा, हरूफ लीन और नून साकिन के कवायद और हरूफ तफ़ख़ीम, ये सिर्फ चीज़ें पढ़ी हैं, और तो कुछ पढ़ी नहीं अभी। हरूफ मद्दा, नज़ायरे हरूफ मद्दा, हरूफ लीन, नून साकिन के कवायद और हरूफ तफ़ख़ीम। कल इंशाल्लाह आप, मैं भी इधर रिवाइज करूंगा, लेकिन आप कोशिश कीजिए इनको अच्छी तरह आप पढ़ के आए, याद करके आए। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो उसको भी डिस्कस कर लेंगे, और फिर यहाँ पे बैठ के भी याद करेंगे, रिवाइज करेंगे, याद कर लेंगे। सिर्फ इन्हीं चीज़ों को याद करेंगे क्योंकि मेन यही चीज़ें हैं। जी ठीक है, ग्रामर के सबक में आज हम पढ़ते हैं हुरूफ मुशब्बा बिल फेल। हुरूफ मुशब्बा बिल फेल, मैंने आपसे ये कहा था कि इंशाल्लाह हम हुरूफ मुशब्बा बिल फेल भी पढ़ लेंगे। तो हुरूफ मुशब्बा बिल फेल, अब इन सारे हुरूफ का 6 के 6 हुरूफ हैं, इनका कुरान पाक में हज़ारों मरतबा इस्तेमाल है, 1000 से ज़ायद मरतबा इनका इस्तेमाल है कुरान पाक में। तो इनको याद करते हैं। इनका नाम है हुरूफ मुशब्बा बिल फेल। आपने फेल को पढ़ा हुआ है पहले, वो कलिमा जिसमें किसी काम का करना या होना समझा जाए। तो ये जो हुरूफ आज हम पढ़ रहे हैं ये हैं हुरूफ, लेकिन ये फेल की तरह काम करते हैं। वो थोड़ा सा हमारा हम ऑफ द टॉपिक हो जाएंगे, तो हम वो नहीं देखेंगे कि ये काम किस तरह करते हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं ट्रांसलेशन। इब्तिदाई लेवल का हमारा कोर्स है ट्रांसलेशन का। हमने सिर्फ ये करना है कि इन हुरूफ के नाम है हुरूफ मुशब्बा बिल फेल, और इनका जो तर्जुमा है वो याद करना है कि इनका मीनिंग क्या है। इन्ना सबसे पहले हुरूफ मुशब्बा बिल फेल 6 हैं। इनके बाद जो कलिमा होता है ना, अगर आप इस चीज़ को याद रखना चाहें तो रख लें। इनके बाद जो इस्म होता है ना, उसको ये ज़बर देते हैं, और उससे आगे जो होता है उसको पेश देते हैं। जैसे देखिए, इन्नल्लाह अलीमुन हकीम, तो लफ्ज़ अल्लाह पर ज़बर है और अलीम और हकीम पर पेश हैं। ठीक है, तो अब ये इस्म को, लफ्ज़ अल्लाह को इन्होंने ज़बर दी और आगे अलीम और हकीम को इन्होंने इस इन्ना की वजह से पेश आई है। तो आप देखेंगे कि इन्ना के बाद जो कलिमा होगा, अन्ना के बाद का, अन्ना के बाद ला, किन्ना के बाद उन पर ज़बर होती है। ठीक है जी, अब हम शुरू करते हैं। हुरूफ मुशब्बा बिल फेल, ये हैं, ये इस्म है, फेल है या हरफ है? अच्छा, हरफ किसे कहते हैं? हरफ कहते हैं जो इस्म हो ना फेल, बल्कि इनको मिलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। हुरूफ वो होते हैं जो ना इस्म होते हैं ना फेल होते हैं, बल्कि इस्म और फेल को मिलाने के लिए आते हैं। और जो हुरूफ होते हैं वो अपने माना के इजहार के लिए दूसरे कलिमात के मुहताज होते हैं। इनका माना मुकम्मल समझने के लिए हम मुहताज होते हैं किसी और कलिमा के। जैसे अगर मैं कहता हूँ से, तो हमें समझ नहीं आ रही, क्या से समझ नहीं आ रही। फी में, तो क्या में। अला पर क्या है। अगर मैं यही कह दूं छत पर, तो अब हमें समझ आ गई। तो ये पर अपने माना के इजहार के लिए मुहताज है किसी और का। तो हुरूफ वो कलिमा होता है
جو اپنے معنی کے اظہار کے لیے کسی اور کا محتاج ہوتا ہے. ہم نے پڑھے تھے کلمہ کی 3 اقسام ہیں. کون کون سی ہیں؟ اسم، فعل اور حرف. کون کون سی اقسام؟ اسم، فعل، حرف. اسم کہتے ہیں کسی کا نام، فعل کہتے ہیں جس میں کسی کام کا کرنا ہونا سمجھا جاتا ہے، جس میں کوئی زمان نہ پایا جاتا ہے، اور حرف کہتے ہیں جو اسم بھی نہ ہو اور فعل بھی نہ ہو بلکہ ان کو ملانے کے لیے آتا ہے اور اس کا اپنا کوئی معنی نہیں ہوتا. یہ اپنے معنی کے لیے دوسرے کلمات کا محتاج ہوتا ہے، اپنے معنی کے اظہار کے لیے یہ اور کلمات کا محتاج ہوتا ہے. تو آج ہم پڑھ رہے ہیں حروف. حروف ہیں یہ ان جو ابھی آج ہم پڑھیں گے یہ حروف ہیں، لیکن یہ فعل کی طرح کا کام کرتے ہیں، اس لیے ان کو کہتے ہیں حروف مشبہ بالفعل. جو فعل کی طرح کا کیا کام کرتے ہیں ہمیں اس میں جانے کی ضرورت نہیں. ہمارے لیے جو کام ہے وہ یہ یاد رکھنا ہے، ایک تو یہ حروف ہیں اور دوسرا یہ کیا ہے، ایک یہ حروف ہیں ہم نے، اور دوسرا ہے کہ یہ فعل کی طرح کام کرتے ہیں. ہم نے صرف ان کے لیے ابھی یہ یاد ہے کہ یہ حروف ہیں اور ان کا ہم نے ترجمہ کرنا ہے، یہی بس ہمارا کام. تو حروف ہیں اور ان کا ہم ترجمہ کر رہے ہیں. مشبہ بالفعل ہیں، فعل کی طرف کام کرتے ہیں. کس طرح وہ ہم نہیں جا رہے. حروف مشبہ بالفعل 6 ہیں. کتنے ہیں؟ 6 ہیں. ابھی دیکھیں گے کون کون سے ہیں. انا، انا، کأن، پہلے میں پڑھتا ہوں کأن، لیکن، لیتا، لعل. انا، انا، کأن، لیکن، لیتا، لعل. چلیں جی اب مل کے پڑھیں گے. انا، انا، کائنا، لیکن، لیتا، لعل. ایک دفعہ میں پڑھتا ہوں پھر آپ مل کے پڑھیں گے. انا، انا، کأن، لیکن، لیتا، لعل. اونچی آواز میں پڑھنا ہے اور سب نے مل کے پڑھنا ہے. جی. انا، انا، لیکن، لیتا، لعل. لیکن نہیں، لیکن. ٹھیک ہے. لیکن. اور آپ اگر دیکھیں، آپ اگر ان کو صحیح طرح پریکٹس کریں نا تو آپ کے ساتھ زبر زیر پیش کی بھی پریکٹس ہوتی ہے. انا، انا. آپ کو پتا چلتا ہے ہم نے کس طرح زیر کو پڑھنا ہے، کس طرح زبر کو. انا، انا، کأن، لیکن، لیتا، لعل. جی. کوئی بات نہیں، ساڑھے پڑھیں، ساڑھے پڑھیں. لیکن، لیتا، لعل. 4 دفعہ اور پڑھیں، ساڑھے پڑھیں. شور ہوتا ہے، ہونے دے، آگے پیچھے آوازیں آتی ہیں، آنے دے. کچھ انا، لیتا، لعل. کانا، لیکن، لیتا، لعل. انا، انا، کانا، لیکن، لیتا، لعل. انا، انا، کانا، لیکن، لیتا، لعل. جی ایک دفعہ پھر پڑھیں اور پھر سنانا شروع کر دیں. انا، انا، کانا، لیکن، لیتا، لعل. لیکن، لیتا، لعل. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیں ترجمہ دیکھیں. انا کا ترجمہ ہوتا ہے بے شک. انا کا ترجمہ بھی بے شک ہی ہے. انا کا ترجمہ کہ بھی ہو سکتا ہے، کبھی کسی جگہ پہ آتے ہیں تو کہ بھی ہو سکتا ہے. ترجمہ ان کا بے شک بھی ہوتا ہے. اس کے بعد ہے یہ جو انا، انا ہے نا، ترجمہ ہے ان کا بے شک. انا سے کبھی کہ بھی ہوتا ہے. اسی طرح ہے کا انا. تو کاف کا ترجمہ ہم نے پہلے پڑھا ہے، جیسے کل کے سبق میں بھی پڑھا تھا، جیسے. تو کا انا اور انا کا ترجمہ ہے بے شک. کاف جیسے، انا بے شک. تو گویا کہ اس طرح کر کے بھی اس کا ترجمہ جیسے ان سے اگر ہوگا تو کہ بھی ہو سکتا ہے، جیسے بے شک بھی ہو سکتا ہے. لیکن ترجمہ ہے لیکن. لیتا ترجمہ کاش. لعل ترجمہ شاید. تو ابھی جب ہم یاد کریں گے نا، ویسے آپ کو ساتھ بتا دیا. انا کا ترجمہ بے شک، انا کا بے شک بھی ہو سکتا ہے. اب دیکھیں وَأَشْهَدُ أَنَّ، اور میں شہادت دیتا ہوں. انا ہے، وہاں پہ ہے انا کہ، میں شہادت دیتا ہوں کہ. آگے وہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کہہ لیا. تو اشہد ان، میں شہادت دیتا ہوں کہ، یا واشہد ان، میں شہادت دیتا ہوں کہ بے شک، کہ بے شک. تو یہ جی انا کا ترجمہ آ گیا. انا
बेशक भी हो सकता है, के भी करें तो कभी के भी करते हैं तर्जमा इसका। कअन्ना गोया के या जैसे बेशक, लाकिन्ना लेकिन, लईता काश, लअल्ला शायद। अब जब हम याद करेंगे ना, इन्ना का तर्जमा बेशक, अन्ना का तर्जमा के, कअन्ना गोया के, लाकिन्ना लेकिन, लईता काश, लअल्ला शायद। ठीक है, ये हम याद करेंगे। चलें जी मिलके, इन्ना बेशक, इन्ना बेशक, अन्ना के बेशक, गोया के, नहीं गोया के, अन्ना का तर्जमा के, का अन्ना गोया के। याद करते हुए इतना ही करेंगे, ऐसे ही करेंगे। चलें जी, इन्ना बेशक, अन्ना के, अन्ना गोया के, लाकिन्ना लेकिन, लईता काश, लअल्ला शायद। जी मिलके। अब आप इसको ना 6 हरूफ हैं, 6 दफा मिलके पढ़ें, अपनी आवाज डबल होती है, जो भी होता है होने दें। चलेंगे, इन्ना बेशक, अन्ना के, अन्ना गोया के, लेकिन, लईता काश, लअल्ला शायद। इन्ना लाकिन्ना क्यों, लाकिन्ना क्यों नहीं पढ़ते भाई? लाकिन्ना, चलें फिर से, इन्ना बेशक, अन्ना के, अन्ना गोया के, लाकिन्ना लेकिन, लईता काश, लअल्ला शायद। इन्ना बेशक, अन्ना के, अन्ना गोया के, लाकिन, लईता काश, लअल्ला शायद। इन्ना बेशक, अन्ना के, कान्ना गोया, लाकिन्ना लेकिन, लईता काश, लअल्ला शायद। फिर से जी, इन्ना बेशक, अन्ना के, कान्ना गोया, लाकिन्ना लेकिन, लईता काश, लअल्ला शायद। इन्ना बेशक, अब हमने क्या करना है? अब हमने वैसे ही पढ़ना है। इन्ना, अन्ना का अन्ना, लाकिन्ना, लईता, लअल्ला 4 दफा पढ़ते हैं। इन्ना, अन्ना, इन्ना, अन्ना, इन्ना, अन्ना, अन्ना, लाकिन्ना, लईता, लअल्ला। इन्ना, अन्ना, कान्ना, लाकिन्ना, लईता, लअल्ला। क्यों करते हैं भाई? लाकिन्ना, लाकिन्ना। हाँ फिर से, इन्ना, अन्ना, लाकिन्ना, लईता, लअल्ला, लअल्ला, ठीक है, लअल्ला। प्रैक्टिस होगी। चलें जी, अब हम ग्रामर का हमारा यही सबक था। अब हम चलते हैं अपने सबक के अगले हिस्से की जानिब, और आज हम पढ़ते हैं क्लास। आज पढ़ते हैं क्लास पढ़ें आज। चलें आप ये रिवाइज करें, मैं एक स्क्रीनशॉट। इन्ना, अन्ना, कान्ना, लाकिन्ना, लईता, लअल्ला। बेशक, काना गोया, इन्ना, बेशक, इन्ना लाकिन्ना लेकिन, लईता काश, लअल्ला शायद। किन्ना लईता लअल्ला, लअल्ला शायद। इन्ना, अन्ना, कान्ना, लाकिन्ना, लईता, लईता लअल्ला, 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 लईता, लईता, लअल्ला, लईता, लअल्ला। इन्ना, अन्ना, अन्ना, कान्ना, लाकिन्ना, लईता, लअल्ला। लअल्ला। इन्ना, अन्ना, लईता, वो मैं बोल रहा था, मुझे पता ही नहीं, मैं म्यूट पे लगा। क्या ख्याल है आज फिर सूरतुल इखलास पढ़े? जी बिस्मिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि, अऊज़ु बिल्लाहि, अऊज़ु, ज़ाल पेश ज़ु, अऊज़ु, अऊज़ु बिल्लाहि। ज़ाल को सही तरह अदा करें, नहीं तो ना मैंने सारा सिस्टर को बुला लेना। अऊज़ु बिल्लाहि, अऊज़ु बिल्लाहि,
मिनश शैतानिर रजीम। من अऊज़ु बिल्लाहि, देखिए जाल की अदायगी के वक्त ना जाल पर पेश है, होंठों को गोल करना है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। त्वानी मिनश शैतान الشيطان الرجيم अच्छा बताएं हाँ जरा मुझे, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रा को क्या पढ़ेंगे, मुफख्खम या मुरक्कक? मुरक्कक पढ़ेंगे, क्यों जी? बारीक, चले मोटा पढ़ेंगे कि बारीक पढ़ेंगे? बारीक पढ़ेंगे क्योंकि पीछे जेर आ रही है। वेरी गुड। तो रा को नहीं देखेंगे हैं जी, उसको बारीक करके पढ़ेंगे। नहीं, तो पहले रा को नहीं देखेंगे, रा पर जबर है या जेर? उसको भी देखें। तो फिर सबसे पहले तो हमने रा को देखना है। अगर रा पर जबर है तो फिर पीछे क्यों जाना है, देख लें। हाँ, फिर नहीं जाएंगे, फिर मोटा करके इसीलिए ये देखें, मश्क इसीलिए करते हैं कि आपके जब मश्क करते हैं ना फिर सही कवायद की समझ आती है, मश्क के बगैर से। इसलिए मैं कहता हूँ आपको मश्क भी करनी चाहिए, घर में भी मश्क करें और ऑनलाइन भी मश्क पड़ी है। इंशाल्लाह मेरा ख्याल है मैंने इख्फा की और इजहार की मश्क अपलोड की हुई है, इदगाम की कलाब की कर दूंगा। तो मश्क बड़ी होती है ऑनलाइन, आप उसको भी। और उससे पहले जो मैंने किया था ना, जो वीडियो अपलोड की हुई है 15 मिनट की है, तो भाइयों बहनों उसमें अगर आप जाके सुनेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा रा को मुफख्खम पढ़ा जा रहा है, रा को मुरक्कक पढ़ा जा रहा है। वो 15 मिनट की वीडियो बहुत कमाल की है। मैंने खुद ने वो वीडियो सैकड़ों टाइम सुनी होगी। मैंने अपने साथी को बोला था मुझे ये करके दें, तो फिर मैं क्या करता था, हर वक्त इसी को सुनते रहना इसको मश्क के लिए कि ज़बर ज़ेर पेश की प्रैक्टिस करनी है। जज़म की प्रैक्टिस बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिफ़ात के हवाले से ना जज़म की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो 15 मिनट की वीडियो है जिस पे ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि 1 से 5 लेक्चर की मश्क। वो बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है। आई विश के आपको समझ होती कि वो कितनी इम्पोर्टेंट है। यकीन करें आपको समझ नहीं है कि तजवीद में वो कितनी इम्पोर्टेंट है। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बताएं जी, लफ्ज़ अल्लाह से पहले है ज़ेर, क्या पढ़ेंगे, मुफख्खम के मुरक्कक? मरफू। चलें ये बता दें, मोटा पढ़ेंगे बारीक पढ़ेंगे? बिस्मिल्लाह, लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़ेर है ना, तो क्या पढ़ेंगे? ज़ेर बारीक मोटा पढ़ेंगे क्योंकि आगे है ना, मोटा लाम के ऊपर खड़ी जबर है। लफ्ज़ अल्लाह, देखें लाम का हमने कायदा पढ़ा था कि लफ्ज़ अल्लाह, वो रा के कवायद के साथ मिक्स नहीं करना। लफ्ज़ अल्लाह को पढ़ने के 2 तरीके हैं, मोटा और बारीक। लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़बर हो या पेश हो तो उसकी लाम को मोटा, अगर ज़ेर हो तो पतला। तो अब ये देखें, बिस्मिल्लाह, लफ्ज़ अल्लाह से पहले वाले हरफ के नीचे है ज़ेर, तो पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे? बारीक। बारीक पढ़ेंगे। हाँ चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान का रा के मुरक्कक, ये सखत मोटा या मोटा करके पढ़ेंगे, जबर है रा। मोटा पढ़ेंगे। वेरी गुड। अर्रहीम मोटा पढ़ेंगे क्योंकि जबर है रा। वेरी गुड। अब देखिए आपको समझ आ गई नहीं इस बात की, बस ये थोड़ी सी जब प्रैक्टिस करते हैं ना तब सही समझ आ जाती है कवायद की। यही है, यहाँ पे भी हम प्रैक्टिस करेंगे। देखें अभी आपको समझ आ गई, लेकिन अभी आपकी वो समझ पुख्ता नहीं हुई। तो आपकी समझ पुख्ता कब होगी? जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। तो घर में भी प्रैक्टिस करें, आते जाते भी सुन लें, असबाक को सुन लें दोबारा। आगे जी, अब आगे बढ़ते हैं। कुल हुवल्लाहु
واللہ احد. احد. اب قل قاف مجھے بتائیں کون سے حروف میں ہیں؟ حروف مستعلیہ. ویری گڈ. حروف مصالیہ یا حروف تفخیم میں ہے. تو کیا کرتے ہیں؟ موٹا کر موٹا کر موٹا کر کے پڑھتے ہیں، پور پڑھتے ہیں. ویری گڈ. ہم نے پڑھے تھے حروف تفخیم 7 ہیں. کون کون سے ہیں ذرا پڑھیں مل کے ایک دفعہ. فا، لام میم نون یا حمزہ یا. نہیں حروف تفخیم ہم پڑھ رہے ہیں نا، تو خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا. اچھا جی. قل قاف کو کیسے پڑھیں گے؟ مفخم. اب دیکھیے قل مفخم منہ بھر کے قل. ٹھیک ہے. اب آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، لام کو میں آپ کو شروع دن سے بتا رہا ہوں، جب لام ساکن آئے نا تو قل ایسے نہیں کرنا. قل. ٹھیک ہے. قل الحمدللہ ربل نہیں کرنا. قل. ٹھیک ہے. آگے دیکھیے. واللہ، لفظ اللہ سے پہلے ہے زبر، کیا پڑھیں گے؟ مفخم کر کے پڑھیں گے. مخفف. پور پڑھیں گے، مفخم پڑھیں گے. ویری گڈ. قل هو اللہ احد. ٹھیک ہے. احد. اب میں نے آپ کو نا سمجھانے کے لیے کہ میں چاہتا ہوں آپ اس پہ ذرا توجہ کریں. قل هو اللہ احد، تو یہ ہے هو اللہ احد. احد ایک الگ لفظ ہے، اللہ الگ لفظ ہے. ہم کیا کر دیتے ہیں نعوذ باللہ ہوا حد، ہوا، وہ غلط ہے نا. اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے کیا پڑھنا ہے؟ قل هو اللہ احد. قل هو اللہ احد. جی. احد. قل هو اللہ احد. احد. انشاءاللہ پرسوں ترسوں کے اسباق میں ہم پڑھیں گے حروف قلقلہ. تو جب دال ساکن ہو تو اس پر قلقلہ کیا جاتا ہے، 2 آوازیں آتی ہیں. انشاءاللہ پڑھیں گے، یہ قاعدہ ہم نے پڑھا لی. قل هو اللہ احد. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ ہوا نہیں کرنا. واللہ احد. هو اللہ، هو اللہ. اللہ احد. ادائیگی کے وقت ہونٹو کو گول کرتے ہیں. قل هو اللہ، واللہ احد. قل هو اللہ احد. واللہ احد. اچھا جی، ایک ایک کر کے پڑھیں، اوپر سے شروع کریں. بنتے سسٹر آپ پڑھیں ہیں بلا. اعوذ باللہ. قل هو اللہ. جی اچھا ٹھیک ہے. قل هو اللہ واللہ احد. واللہ، هو اللہ احد. اللہ احد. واللہ، ہو اچھا واللہ احد. احد. جی سمیر بھائی. قل هو اللہ احد. واللہ مفخم، هو اللہ احد. جی علی سے. هو اللہ احد. واللہ نہیں بھئی، یہ فلیٹ کرتے ہیں نا، یہ زبر پر کھڑا زبر لفظ اللہ مفخم ہے. قل هو اللہ. آپ نے کوشش کیجئے گا. چلیں آج کلاس کے بعد نے جب ریکارڈنگ بند کرتا ہوں نا، پھر قاری علی عبدالرحمن الحذیفی صاحب کی لگائیں گے سورۃ اخلاص. قل هو اللہ احد. یہ فلیٹ ہو جاتا ہے. هو اللہ مفخم، هو اللہ. هو اللہ مفخم منہ بھر کے. جی علی هو سسٹر. اللہ احد. اللہ احد. جی علی سسٹر. قل هو اللہ احد. ویری گڈ. احد دال ساکن، هو اللہ. اچھا لفظ اللہ کو مفخم پڑھنا ہے. اللہ، اللہ. پڑھیں ذرا، صرف یہ پڑھیں. احد. اللہ. پڑھیں ذرا. اللہ. 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 چلیں جی. قل هو اللہ احد. اللہ احد.
अल्लाहु समद समद अल्लाह से पहले है जबर अल्लाहु समद साद कौन से हरूफ में है क्या हरूफे हरूफ कौन से हैं हरूफ तफखीम हरूफ तफखीम है साद मुफखम मोटा और पुर अल्लाहु समद अल्लाहु समद लम यलिद यालिद यालिद या को लंबा क्यों करना है या पर सिर्फ जबर है कि खड़ा जबर है लम यलिद लम यालिद लम यलिद जब दाल साकिन हो ना तो इस तरह कलकला करते हैं इंशाल्लाह कल या परसों तरसों के इस भाग में हम पढ़ेंगे लम यलिद लम यालिद वलम यूलद वलम यूलद लम यलिद वलम यूलद लम यालिद वलम यूलद अच्छा जी वाव साकिन उससे पहले पेश है कौन से हरूफ में हरूफ मद्दम नहीं हरूफ मद्दा में है वेरी गुड सबको याद इसी तरह सबको आने चाहिए भाई वलम यकुल्लहु वलम यकुल्लहु वलम यकुल्लहु वलम यकुल्लहु 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 कुफुवन कुफुवन ये कुहू नहीं ये हम ना अक्सर कुहू पढ़ते हैं नहीं कुफुवन के बाद है फा कुफुवन 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 वन वाव की अदायगी के वक्त होंठों को गोल करते हैं जरा सुनिएगा आज मैंने आपको कहता हूँ भी सुने अच्छे अच्छे कुर्रा को सुने घर में लगा के रखें उनकी तिलावत आते जाते जब भी टाइम कुफुवन कुफुवन अहद 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 वलम यकुल्लहु वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद अहद इसको यकुल्लाहु नहीं पढ़ना बहुत ज्यादा हम ये पढ़ते हैं यकुल्लाहु अगर यकुल्लाहु पढ़े ना नाउजुबिल्लाह उल्टा माना हो जाता है ला देखें लाहू उसके लिए है तो लाहू नहीं है तो एक्चुअली जब ये हम एक जुमले में दो नफी ले आते हैं वो फिर इसबात हो जाता है तो बिल्कुल माना उल्टा हो जाता है तो लाहू पढ़ना होता है लाहू बिल्कुल लंबा नहीं कहना लाहू लहू उल्टा पेश है बताएं जरा मुझे ये क्या है हु उल्टा पेश है तो ये भी हरूफ मद्दम ज़ाहिर हरूफ मद्दा में है वेरी गुड कुफुवन तनवीन के बाद है अलीफ या हमजा नून साकिन तनवीन के कवायद में को ये बात ज़हन में रखें जब भी नून साकिन या तनवीन को देखें ना तो अपने माइंड को फौरन हाजिर कर लें कि ये क्या हो गया ये देखें नून साकिन या तनवीन के बाद हुरूफ इजहार में से कोई हरफ आ जाए तो नून साकिन या तनवीन के नून को क्या करते हैं देर लगा के अल्लाह अज़ीम देर नहीं लगाते सॉरी देर नहीं लगाते हुरूफ इजहार सॉरी मैंने गलत कायदे गलत लगा दिया तो आपका क्या कसूर नहीं ठीक इज़हार ही है ना ठीक है ना हाँ सॉरी ठीक है नून साकिन या तनवीन के बाद हुरूफ इजहार में से कोई हरफ आ जाए तो नून साकिन या तनवीन नहीं सही कायदा लगाया था नून साकिन या तनवीन के नून को जाहिर करके पढ़ते हैं देर नहीं लगा तो जैसे मिन खौफ तो वहां पे आए साहिल भाई ऑडियो चली गई आपकी आ जाती है क्योंकि मैं चला गया था अच्छा जी वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद कुफुवन यानी कि नहीं लगानी और तनवीन के रूप को जाहिर करके कुफुवन कुफुवन अहद
कुफुवन अहद, देर भी नहीं लगानी और तनवीन के नून को जाहिर करके। अहद कुफुवन कुफुवन अहद। अच्छा जी, जो सबसे लाइक फाइक बचा है ना, वो बताए नून साकिन और तनवीन के कितने कायदे हैं? 4। कौन कौन से हैं? इख्फा, इजहार, इदगाम, इकलाब। एकदम इख्फा, इजहार, इदगाम, इकलाब। इख्फा में नून साकिन या तनवीन के नून को छुपा के पढ़ते हैं, इजहार में जाहिर करके पढ़ते हैं, करके पढ़ते हैं। इदगाम में नून साकिन या तनवीन के नून का इज़गाम कर देते हैं, जम कर देते हैं, और इकलाब में बा को छोटी मीम से बदल देते हैं। छोटी मीम मीम से बदल देते हैं। अच्छा, अब देखें यकुल्लाहू में नून साकिन है, तो नून साकिन के बाद है लाम, तो बताएं जरा कौन सा कायदा है? इदगाम कामिल, लाम, इदगाम काबिल है। इदगाम। की आवाज बाकी रहेगी कि नहीं? रहेगी। नहीं है? इदगाम नहीं रहेगी। नहीं रहेगी। नहीं रहेगी। यकुल्लाहू, यकुल्लाहू, कुल्लाहू नहीं, कुल्लाहू, नून की आवाज बिल्कुल नहीं आएगी। या ठीक है, बाहू यकुल्लाहू, इजी पीजी है, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। वलम, अब देखें, सिर्फ हमने अभी 3-4 कवायद पढ़े हैं। नून साकिन के कवायद, आज हरूफ तफहीम पढ़े हैं, हरूफ मद्दा, नज़ायर हरूफ मद्दा, हरूफ ली, कुछ भी नहीं है। ये 10 मिनट का काम है, और अगर आपको शौक है पढ़ने का तो आप इनको याद नहीं करें तो ये फिर देखें, फिर आपका शौक नहीं नजर आता। कल आपने इन सब को याद करके आना है, ठीक है, और इंशाल्लाह हम फिर रिवाइज भी कर लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब जो लम यलिद वलम यूलद में ना, वहाँ पे हम क्या मोस्टली यालिद ये गलती करते हैं। अक्सर हमारे जो पाकिस्तानी है ना, लम यालिद वलम यूलद करते हैं, तो लम यलिद शुरू में है हमारी जो गलती है। कुल हुवल्लाहु अहद है, तो हुवल्लाहु अहद पढ़ देते हैं। आखिरी में हमारी कुफुवन है, तो हम कुहुवन अक्सर कर देते हैं। चलें एक दफ़ा फिर पढ़ते हैं और उसके बाद तर्जुमा देखेंगे। कुल हुवल्लाहु अहद, अहद, अल्लाहु समद, समद, लम यलिद वलम यूलद, यलिद वलम यूलद, वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद। वलम वलम यकुल्लहु अहद। ये यकुल्लाहु वाला कौन है भाई? यकुल्लाहु, यकुल्लाहु, यकुल्लहु कुफुवन कुफुवन अहद, कुफुवन अहद। वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद। वलम कुफुवन अहद। अहद। जी, कोई मुजाहिद या मुजाहिदा सुना दें जरा एक दफा। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। माशाल्लाह, अच्छा पढ़ा आपने। अच्छा जी, अब तर्जुमा देखते हैं। कुल हमने अलामाते फेल पढ़े थे। शुरू में कद या लक़द हो, शुरू में सीन या सौफा हो, शुरू में हरूफ जवाज़म में से कोई हरफ हो। इसके बाद हमने पढ़ा था आखिर में जज्म हो, तो कुल है ये, इसके आखिर में जज्म है ना, कुल। मैंने ये कहा था आप उसको अलामत को याद करने की, चूंकि उसका इस्तेमाल कम है इसलिए आपको कहा था याद करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये चूंकि फिर भी इस्तेमाल होती है तो ये आपके पास आज ही सामने आ गई। कुल ये इस्म है या फेल? फेल है। अलामात फेल में अगर हम देखें ना, तो एक अलामत छुपा के हमने रखी हुई थी, कहो यानी काम का करना। किसी काम को करने के लिए कहा जा रहा है ना, कुल कह दीजिए। अच्छा, मुझे अभी दूर जाना पड़ रहा है, मुझे मिल नहीं रही वो स्क्रीनशॉट। ऐसे ही समझा दें। अच्छा जी, कुल ये है फेल है, जिसमें किसी काम फेल होता है, जिसमें किसी काम का करना या होना समझा जाए। अभी हमने
فعل کی اقسام نہیں پڑھی. انشاءاللہ اگر آپ کا انٹرسٹ ہوگا تو پھر میں آپ کو فعل امر اور فعل نہیں بھی انشاءاللہ کروا دوں گا, وہ آپ کے انٹرسٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو قل ہے فعل امر, نہیں کل انشاءاللہ کلاس ریپیٹ ہوگی. اچھا جی, یہ فعل امر ہے. فعل امر ہم نے نہیں پڑھا ابھی. قول ہے, یہ قول کہنا ہمیں پتہ ہے, کہنا ہے قول. کل یہ بھی پتہ چل گیا یہ فعل ہے, یہ بھی پتہ ہے کہ اس کا معنی کیا ہوتا ہے, کہنا. اب یہ نہیں پتہ کہ یہ فعل امر ہے, تو یہ ظاہر ہے اس کے لیے ہمیں پھر پڑھنا پڑے گا, فعل امر میں دیکھنا پڑے گا. فعل امر ہم نے نہیں پڑھا. اب اگرچہ ہم نے نہیں پڑھا لیکن ہمیں اس چیز کی پھر بھی سمجھ آ جاتی ہے تھوڑی سی کوشش کر کے, یہ فعل ہے, اور یہ بھی پتہ چل جاتا ہے اگر تھوڑی کوشش کریں کہ اس کا معنی کیا ہے. موسٹلی ایسے ہوگا, آپ کو سمجھ آ جائے گی. قل آپ کہہ دیجئے, ہوا بتائیں ذرا مجھے ہوا کیا ہے. وہ ایک اسم ہے, ضمیر واحد منفصلہ، ماضی. ضمیر منفصلہ. واحد ماضی. یہ کس نے بتایا واحد ماضی؟ کوئی ہم نے پڑھا ہے واحد ماضی؟ نہیں، ضمیر منفصلہ میں ہے. ضمیر وہ منفصل, ایک ضمیر منفصلہ ہم نے ضمائر پڑھے تھے. ہوا ہما ہم, ہیا ہما ہننا, انتا انتما انتم, انتی انتما انتنا, انا نحن. انتم. تو ہوا ترجمہ کریں گے وہ. ترجمہ کیا ہے؟ وہ ایک وہ نہیں, ایک کبھی کدھر سے, وہ. ہوا کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ وہ آپ نے ضمائر پڑھے تھے, پڑھے تھے کہ بھول گئے تھے؟ جی نہیں پڑھے تھے. پڑھے تھے. پڑھے. ہوا واحد کوئی کہتے ہیں نا. ہوا یہ جی آگے سامنے آپ کے ضمائر منفصلہ. وہ ضمائر مذکر واحد ضمائر ہوتے ہیں مذکر. جو دوسرے کلمات سے الگ استعمال ہوتے ہیں, فصل فاصلے سے آتے ہیں. تو ہم نے ضمائر منفصلہ پڑھے تھے, ہوا ہما ہم, ہیا ہما ہننا, انتا انتما انتم, انتی انتما انتنا, انا نحن. تو یہ ہوا ہے, ہوا واحد مذکر. واحد مذکر غائب. وہ قل آپ فرما دیجئے, ہوا وہ, اللہ اللہ, احدن. مجھے بتا دیں, ابھی آپ کا پتہ چل جائے گا احدن اسم ہے یا فعل. اسم ہے. اس میں اس میں کیسے پتہ چلتا ہے؟ اس کے آخر میں جو ہے نا یہ تنوین تنوین ہے. آخر میں تنوین ہے. احد کا ترجمہ ہے ایک. قل آپ فرما دیجئے, ہوا وہ, اللہ اللہ, احد ایک. آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے. ایک ہے. ٹھیک ہے. اللہ اللہ, الصمد. مجھے بتائیں گے الصمد, آپ نے مجھے بتانا ہے یہ اسم ہے یا فعل. اسم ہے. اسم ہے. اس میں ویری گڈ. اللہ اللہ, الصمد, الصمد یعنی بے نیاز ہے. اب الصمد کا ترجمہ آپ نے یاد ہی رکھنا ہے, اس کا کوئی اور طریقہ نہیں, کسی کے پاس کوئی میجک نہیں. جب ایسے الفاظ ہیں تو اس کا مطلب ہم نے یاد رکھنے ہیں. یہ تمام علماء نے بھی یہ یاد ہی کیے ہوئے ہیں, تو یہ یاد ہی رکھنے ہیں. الصمد بے نیاز. الصمد ترجمہ کیا ہے؟ بے نیاز. بے نیاز. اللہ اللہ, الصمد بے نیاز ہے, اللہ بے نیاز ہے. اس کے بعد ہے لم. انشاءاللہ ہم حروف جوازمہ پڑھ لیں گے, یہ تو ہم نے پڑھنے ہی پڑھنے ہیں. ترجمہ ہوتا ہے نہیں. لم کا ترجمہ کیا ہے؟ نہیں. نہیں لم کا ترجمہ کیا ہے؟ نہیں نہیں. لم کا ترجمہ کیا ہے؟ نہیں. یہ نہیں. حروف جوازمہ میں ہے. ہم نے حروف جوازمہ کا بیان ہم نے کہاں پڑھا تھا, بتائیے ذرا. کہاں پڑھا تھا حروف جوازمہ؟ کوشش کریں اپنے ذہن کو تھوڑا سا بوجھ ڈالیں, ہو سکتا ہے آپ کو بتا دے ہم نے حروف جوازمہ کہاں پڑھے تھے. یہ فعل علامات فعل میں پڑھا تھا. علامات فعل میں جب وہ فعل سے پہلے حروف جوازمہ کوئی آ جائے. سوری, میں علامات
भी आपकी किस्मत है, फिर मुझे नहीं। علامات فعل میں صحیح ہے. میں چاہ رہا تھا علامات فعل میں سامنے لگا دوں لیکن مجھے نہیں مل رہے. اچھا جی، علامات فعل شروع میں قد یا لقد ہو، شروع میں سین یا سوفا ہو، شروع میں حروف جوازمہ میں سے کوئی حرف ہو. لم حروف جوازمہ میں سے ابھی ہم نے نہیں پڑھے، تو انشاءاللہ بس یہ پڑھا ہے حروف جوازمہ کچھ ہوتی ہے، تو انشاءاللہ حروف جوازمہ ہم پڑھ لیں گے. اچھا جی، لم کا ترجمہ ہے نہیں. اس کے بعد ہے یا. کیا ہوتا ہے ترجمہ؟ وہ یا ہو تو ترجمہ وہ. ہاں، وہ نہیں، یہ والد یالد، یہ اس کا یہ ہوتا ہے اولاد سے ہے نا یہ لفظ. تو والد کے لیے ہم پاکستان میں کہتے ہیں، اس کی تھوڑی سی وہ ترکیب الگ ہے اس لفظ کی. تو والد یالد، اس میں واؤ کو حذف کیا جاتا ہے، لکھتے وقت واؤ کو حذف کیا جاتا ہے. ولد اصل میں لفظ ہوتا ہے باپ ہونا، تو وہ باپ نہیں کسی کا. اس کے بعد ہے واؤ، اور لم کا ترجمہ ہے نہیں. آگے ہے یولد. یہ یولد شروع میں یا ہے نا، تو پتہ چل رہا ہے وہ. لم کی وجہ سے ہمیں پتہ چل رہا ہے، لم کی وجہ سے پتہ چل رہا ہے یولد کیا ہے، یہ فیل. نہیں فیل ہے. دیکھیں ہم نے علامات فیل پڑھے تھے. لم یلد، یلد کیا ہے؟ فیل ہے. یولد کیا ہے؟ فیل. لم کی وجہ سے پتہ چلا نا، حروف جوازمہ کے بعد جو کلمہ ہوتا ہے وہ فیل ہوتا ہے. ہم نے پڑھا تھا فیل کے شروع میں لم یا حروف جوازمہ میں سے کوئی حرف ہوگا. ابھی ہم نے حروف جوازمہ پڑھے نہیں، وہ پڑھ لیں گے، لیکن لم حروف جوازمہ میں ہے. تو لم ہمیں بتا رہا ہے کہ یلد اور یولد یہ دونوں کیا ہیں؟ فیل. ویری گڈ. تو لم یلد، نہ اس کا کوئی باپ ہے، ولم یولد، اور نہ اس کا کوئی بیٹا ہے. اس کو نا تھوڑا سا سمجھنے کے لیے، چونکہ مجہول کا صیغہ ہے، ہم نے فعل مجہول بھی نہیں پڑھا، تو وہ نہ کسی کا باپ، نہ اس نے کسی کو جنم دیا، نہ اس کا کوئی بیٹا، تو نہ اس نے کسی کو جنا. تو اس نے کسی کو کیا کہیں گے لفظ؟ جنا. نہیں نہ وہ کسی کا، نہ اس کا، وہ کسی سے پیدا ہوا، نہ اس نے کسی کو کوئی بیٹا. نہیں نہ اس کا کوئی بیٹا. جو لفظی ترجمہ میں ایکچولی دیکھ رہا تھا، نہ اس کا کوئی بیٹا اور نہ وہ کسی کا بیٹا. ٹھیک ہے، تو مطلب ہوگا کہ نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ اس کا کوئی بیٹا ہے. یہ با محاورہ ترجمہ کیا گیا ہے کہ نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ اس کا کوئی بیٹا. تو ایکچولی کیا ہے کہ نہ لم نہیں یلد، کہ اس کی کوئی اولاد نہیں. لم یلد، اس کی کوئی اولاد نہیں. ولم یولد، اور نہ اس نے کسی اور کو اولاد بنایا. نہ اس کی کوئی اپنی اولاد ہے اور نہ اس کو کسی نے. تو نہ یعنی نہ وہ کسی کا باپ، نہ وہ کسی کا بیٹا. ٹھیک ہے، تو یہ مجہول کا صیغہ ہے. انشاءاللہ مجہول کا صیغہ بھی ہم انشاءاللہ پڑھ لیں گے، لیکن یاد رکھنے کے لیے آپ اسی طرح ہی یاد رکھ لیں ابھی کہ نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے. یعنی نہ اس کو کسی نے جنا یا ولادت بخشی. نہ اس کو کسی نے جنا، نہ اس نے کسی کو جنا. بالکل. آگے ہے ولم نہیں. یکن نہیں ہے. کانا یکون ترجمہ ہوتا ہے ہونا، اور نہیں ہے اس کے لیے ہونا. لہو اس کے لیے. کفواً ہمسر. احد کسی ایک کا. اور اس کے لیے، اور نہیں ہے اس کے لیے کوئی بھی اس جیسا یا کوئی بھی اس کا ہمسر. اس کے لیے کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں. ولم یکن لہو کفواً احد، اگر با محاورہ ترجمہ کریں، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں، اور کوئی نہیں اس جیسا. واو اور لم نہیں. یکن ہوتا ہے ہونا، اور نہیں ہونا لہو اس کے لیے. کفواً ہمسر اس جیسا. احد ایک بھی، کوئی ایک بھی اس جیسا نہیں ہے. کفواً کا ترجمہ ہے ہمسر اس جیسا. ٹھیک ہے، اور کوئی ایک بھی اس جیسا. کفواً آپ مجھے بتائیں گے یہ اسم ہے یا فعل؟ اسم. یکن مجھے بتا دیں اسم ہے یا فعل؟ یکن فعل. کیسے پتا چلا؟ اس میں کام ہے اس نے. ہو مجھے آپ نے بتانا ہے اسم ہے یا فعل. لہو. لہو
हु। इसमें ये ज़माइर हाँ ये ज़माइर है, इसमें ज़मीर है, तो ये ज़मीर मुनफसिला है या मुत्तसिला है? मुत्तसिला। ज़मीर है ना उसका। मुत्तसिला है, तो क्या तर्जमा करेंगे? उसका। हाँ हु वो, ठीक है, या उसका। अब आप, मैंने आपको ना याद रखने के लिए क्या बताया था, रदी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह उससे राजी हो, हु, ठीक है, याद है ना आपको, मैंने आपको ये मिसाल दी हुई है, जी। रदी अल्लाह तआला अन्हुम, अल्लाह उन सब से राजी हो। अगर सहाबिया हैं तो हम कहते हैं रदी अल्लाह तआला अन्हा। भी इसी तरह याद रखने के लिए मैंने आपको बताया था जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको जज़ा दे। अस्सलामु अलैकुम, कुम का कुमा कुम, कुम अल्लाह तुम पर, तुम सब पर, कुम, ठीक है, अलैकुम, अला और आगे। अच्छा चलें आज इसी को जरा थोड़ा देखें। अस्सलाम सलामती हो, अला का तर्जमा पर। वेरी गुड। अला कौन से हुरूफ में है? कल पढ़ा था, रूफ़ जर, जारा में। जर। तो आगे है कुम, कौन से इसमें है? काकुमाकुम, ज़माइर मुत्तसिल ज़माइर में है, ज़माइर मुत्तसिला। अस्सलामु अलैकुम, तुम पर सलाम। अब देखें आपने जो कुछ पढ़ा है ना, उसको उसकी मशक करें, कोई भी अरबी की। अब देखें ये कुल हुवल्लाह, ये आखिरी सूरत है, लम यलिद वलम यूलद, चूंकि अभी हमने पढ़ा नहीं, हमने अभी तक फेल मजहूल नहीं पढ़ा और लम के बारे में नहीं पढ़ा, इसके लिए आपको थोड़ा वो भी इंशाल्लाह एक दो दिन में पढ़ेंगे। तो बाकी देखिए 30वें सवारी की हमने सूरत सामने रखी, उसमें आपको कितना कुछ आता है, आपको पता चलता है इसम क्या है, फेल क्या है। तो अब जो कुछ आपने पढ़ा है ना, उसको थोड़ी प्रैक्टिस भी करें, इंशाल्लाह आपको फिर ये समझ आएगी कि अभी तक हमने कितना कुछ पढ़ लिया। यकीन करें ये जितना कोर्स हम पढ़ रहे हैं ना, ये साल का होता है। अगर पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे ना ऑलमोस्ट ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, और मैं पाकिस्तान में मैं एक कॉलेज में लेक्चर देता था, वहाँ पे ऑलमोस्ट ये जो मैं किस दिन में करवा रहा हूँ ना, यही कुछ मैंने करवाना होता था वहाँ पे पूरे साल में, इतनी चीज़ें ही थी। तो मतलब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और साथ हम फिर तजवीद के कवायद कर रहे हैं। इसी तरह कल भी इंशाल्लाह हम कोई और अब सूरत देखेंगे, शायद कल मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, उसका तर्जमा देखेंगे। आप देखेंगे वहाँ पे भी ऐसे ही होगा, आपको नज़र आएगा। इसमें तो अक्सर चीज़ें हैं जो हमने पढ़ ली हैं। अब आप देखें, प्रैक्टिस आपका करना काम है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस भी करें। अच्छा जी, एक दफ़ा तर्जमा देखते हैं। कुल आप फरमा दीजिए हुआ वो अल्लाह, अल्लाह अहदुन एक है। कुल हु अल्लाह अहद, आप फरमा दीजिए कि वो अल्लाह एक है। अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद, वो किसी का बाप नहीं। वलम यूलद, और ना किसी का बेटा, ना वो किसी का बाप है और ना किसी का बेटा। वलम यकुल लहु कुफुवन अहद,